नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। हमारे साथ में कई अनुभवी आड़ती, हमारे सम्मानीय आड़ती लोग मौजूद हैं। अगर आज की हम तारीख बात करें, आज 1 जुलाई 2026 हो चुकी है और अगर दिन की बात करें तो दिन आज बुधवार हो चुका है। इस समय हमारी मौजूदगी तो किसान भाइयों बद्री विशाल एंड सन्स पर है, लेकिन किसान भाइयों चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज हैं। मंडी में कौन बनेगा नया अध्यक्ष, उसके सिलसिले में बहुत सारे हमारे साथ में अनुभवी आड़ती इस समय हमारे बैठक में मौजूद हैं। आज हम सभी लोगों से चर्चा करेंगे और हाल ही में किसान भाइयों कल भी जो बारिश यहाँ पर हुई है किसान भाइयों, उससे आज मौसम ठंडा है और ठंडे मौसम के चलते आज किसान भाइयों आलू के भाव में कहीं ना कुछ बदलाव भी देखने को मिला मार्केट में और बिक्री में हल्का सुधार देखने को मिला है। जिस प्रकार से किसान भाइयों आलू किसानों की ज़्यादातर उम्मीद जुलाई के महीने में टिकी हुई थी, क्या जुलाई के महीने में किसान भाइयों ये बारिश आलू किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है या किसान भाइयों वही जस का तस आलू का भाव फिर से इस महीने में देखने को मिलेगा? हमारे साथ में आप देख सकते हैं बहुत सारे अनुभवी लोग मौजूद हैं और इनमें से अधिकतर सभी लोग आड़ती लोग ही हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे किसान भाइयों, आपके कमेंटों के जवाब, आपके सवालों के जवाब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम अजय भैया से शुरुआत करेंगे और आज का अपडेट जानेंगे और उसके बाद में किसान भाइयों मंडी में किस प्रकार से चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं और कब तक जो है तैयारी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अजय भैया, अगर देखा जाए आज 1 जुलाई हो चुकी है और 1 जुलाई के टाइम तक अगर देखा जाए तो कल बारिश हाल ही में हुई है और मौसम आज भी हम देख रहे हैं तो बादल काले छाए हुए हैं और हल्के फुल्के बादल अभी भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर मंडी में देखें तो कितना परिवर्तन आज हुआ है? मंडी में कल से आज 1 रुपये पोजीशन टाइट है। 1 रुपये की पोजीशन, तो यानी कि कह सकते हैं कि जुलाई का महीना ग्रहण थोड़ा हटाने जैसा लग रहा है। जो आलू के भाव में ग्रहण लगातार हाँ, आज आमदनी भी कम है, पोजीशन भी टाइट है और इस समय 80-90% आलू बिक चुका है। हाँ, और इससे मुझे लगता है भैया 11 बजे के आसपास ही 80-90% बिक गया था। इस टाइम की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत आलू बचा है, वो सेकंड थर्ड क्वालिटी वाला बचा है, बस थर्ड वाला बचा है। तो अजय भैया, इस समय अगर किसान भाइयों को जो आज जुलाई के महीने में थोड़ी सी तसल्ली मिली है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग कह सकते हैं, नोटिफिकेशन जो मार्केट से निकल करके आया, ये किसानों के लिए हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सराहनीय रहने वाला है और उम्मीदें यहाँ से थोड़ी जगती हुई नजर आ रही हैं। भैया, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी निकल के आई है कि भाई लगातार 3-4 दिन से बारिश भी दिख रही है और अलर्ट भी है। अगर 4-5 दिन लगातार बारिश हो गई, हकीकत में 50-60-70% तक बारिश दिख रही है प्रतिदिन, क्या लगता है भावों में कुछ करंट या फिर 1 से 2 रुपये की तेजी हो जाएगी? तेजी हो जाएगी भैया। तेजी के साथ साथ आवक में कुछ बढ़ोतरी होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। रेट बढ़ेगा तो आवक बढ़ेगी। अगर आवक किस हद तक पहुंच गई तो भाव कंट्रोल कर लेगी? अभी देखो मंडी में लोगों का पेट भर नहीं रहा आलू से। आलू 60 हो जाता है तो अभी क्या आलू आता रहेगा तो बिकता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मंडी की एक अच्छाई है कि कम आता है तो कम बिक्री, ज़्यादा आता है सब बिक जाता है। ज़्यादा आता है सब बिक जाता है, बिल्कुल। अच्छा, अभी हमें लगता है भैया अब जो है पैकार जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं उनकी भी नज़र जो है अब टिकने लग गई है कि भाई अब मार्केट में आलू भी ठीक ठाक आ रहा है। आज की जैसे हम देखें तो बहुत ऐसी बिक्री हुई जैसे सोमवार का दिन हो, बहुत अच्छी बिक्री आज बुधवार के दिन। आज आमदनी भी कम थी। और भैया जैसे कल बारिश हुई है तो हमें लगता है कि अब अगर आज भी बारिश हो गई, आज भी बारिश दिख रही है तो हमें लग रहा है शाम तक जो लोडिंग होने की होगी वो थोड़ा थम सकती है, तो आवक में कुछ कमी महसूस। किसान जब रेट तेज होता है तो किसान भी थोड़ा रुक जाता है। हाँ। बाहर की मंडियाँ भी टाइट हुई हैं। जी जी, साउथ और महाराष्ट्र में भी थोड़ी तेजी आई, उसको देखते हुए किसान थोड़ा रुका हुआ है। मंडी में भी आमदनी कम हुई है और गर्मी की वजह से यहाँ का आड़ती मंगाने में भी डर रहा था। बिल्कुल, रेट कुछ बताओ, बिकता कुछ था। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, वैसे भैया आलू किसान जैसे इस समय जुलाई के महीने में सभी लोगों ने मूड हालांकि बना ही रखा है, हर वीडियो में ये चर्चा करते हैं कि जुलाई में निकालने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आए हैं वीडियो में, उससे हमें थोड़ा ऐसा चिंता, ऐसी बात महसूस हुई कि हम भैया अनुभवी लोगों से ज़रूर ये बात पूछेंगे। कमेंट ऐसे आए थे कि एक किसान हमसे कह रहे थे कि भैया आशीष भैया आलू हमारे पास 2000 पैकेट पड़ा है, जब तक 1500 में नहीं बिकेगा तब तक हम बेचेंगे नहीं, अब बेशक बिक जाए। तो ऐसे लोगों को क्या आपका नोटिफिकेशन रहेगा? नहीं भैया, आलू बेचते रहो, ये नहीं कहेंगे कि 1500 आएगा तब बेचेंगे, गलत बात है। हाँ, आलू में किसी का गणित नहीं चला है। मतलब इस तरीके से अगर, और ये वर्ष ऐसी है ही नहीं, ये वर्ष ऐसी नहीं है, नहीं। बिल्कुल राइट बात है। क्या अच्छा, देखिए जो आज का रेट है भैया, जैसे आज 1 रुपये टाइट जिसे आप मान लें तो 1100 रुपये वाला चिप्सोना आज 1200 रुपये मान लो। 1200 रुपये आज मोटा आलू बढ़िया नंबर 1 में, कहीं 800 रुपये का बिका है। मोटे आलू की पोजीशन 500 रुपये से ला के 800 रुपये तक। अच्छा, सूखे वाले भैया गुल्ले की अगर बात करते हैं तो सूखा गुल्ला 6 रुपये तक।
सूखा गुल्ला 6 रुपये, बढ़िया गुल्ला होगा 6 रुपये तक, 6 रुपये, 5 से 6 रुपये कुछ। 37 97 वगैरह भैया आलू क्या रेट? 8 रुपये तक बिका है, 5 से 8 रुपये तक बिका, अच्छा। जैसी क्वालिटी वैसा रेट। हाईलैंड वगैरह में उसमें भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई सब आलू में आज आमदनी कम है, सब आलू में तेजी है। तो भैया सिर्फ ये जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है ये सिर्फ आवक को देखते हुए या फिर कुछ उठान टेम्परेचर बढ़िया है, आवक भी कम है, टेम्परेचर को देखते हुए भी? आवक भी कम है, उठान बढ़िया। तो कल तो भैया मार्केट अपने मंडी में तो अच्छी ठीक ठाक बारिश हो गई थी, हाँ, कल भी तेज रहेगी बाजार, कल भी तेज रहने वाली है। आवक के ऊपर है लेकिन कल बाजार तेज है। चलिए एक अच्छी बात तो ये है कि जो किसानों की उम्मीद जुलाई महीने में थी और यहाँ से जैसे आज की शुरुआत जो हुई है, महीने की शुरुआत जो हुई है, वहाँ से थोड़ा उजागर वाली बात, एक पॉजिटिव थिंकिंग मन में भी किसानों को अच्छा लगेगा कि चलो भैया कम से कम 100 रुपये तो बढ़ा है। लेकिन इसकी भी तो चिंतन करना चाहिए कि कोल्डो में आलू होता है, बहुत है, ये बिल्कुल चिंतन वाली बात है। रहेगा नहीं रहेगा ये तो भगवान जाने। और अजय भैया एक और बात ये है कि भाई किसानों ने ये भी सोच रखा है जो हमारा आलू एक्स्ट्रा था वो 20-30% कोल्ड स्टोरेज में सड़ के वो कवर कर लेगा, तो ये 20% सड़ेगा जब 100% निकलेगा तब। बिल्कुल बिल्कुल, 100% निकाल लेंगे तब हमें कहेंगे कि यहाँ 15% या 20% ये दागी निकल गया, 100% आलू थोड़ी निकल गया। अपने यहाँ से भैया जैसे अभी 10% 15% आलू निकला है तो उसी रेशियो से जोड़ के चलो। बिल्कुल राइट बात है। और कन्नौज में तो हमें लगता है कि 10-15% भी बहुत भारी पड़ रहा है। किसान तो यूँ जोड़ रहा है ना कि 100% में 25% फिक जाएगा, 75% बचा है। अरे भैया वो फिकने वाला जब पिकेगा जब 100% निकलेगा। भैया आलू वही सड़ रहा है जो होली के बाद में खुदाई हुई थी, और होली के बाद में खुदाई 25 से 30% अधिकतम हुई थी। उससे पहले आलू की खुदाई हो चुकी थी, उसमें से हम कह सकते हैं कि भाई डैमेज बैठ रहा है। तो ये ज़्यादा बात नहीं है, खरीदार पूंछ उठा के देख रहा है, मद्दा है, इसलिए दागी का भी ज़्यादा प्रचार है। खरीदार पहले बता देता 4 ठालू निकाल के, ये तो दागी है, छुटा के दो में। हाँ, ये बात ही वहीं से निकल करके आ रही है। तेजी होती तो भी ये 20% वाला 8% रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मद्दा है इसलिए 20% चल रहा है। बिल्कुल राइट। हाँ, अभी तेजी होती तो ये 8% पे रह जाता। बिल्कुल। अच्छा भैया, चुनाव को लेकर के आजकल बड़ी अच्छी अच्छी बैठक चल रही है। इस समय अगर देखा जाए तो सरगर्मियाँ बहुत तेज़ दिख रही हैं मंडी में, तो लगभग जो है चुनाव कब तक होने के आसार लग रहे हैं? चुनाव को लेकर चिंतन इसलिए जरूरी हो गया कि मंडी में आवक बढ़े, कुछ किसानों के आलू आवे, सबका भला हो जी, इसलिए चिंतन चल रहा है इस पे। अगले माह हो जाएगा इलेक्शन। हाँ, और भी भैया मार्केट मतलब मंडी में हमने देखा है कुछ ऐसी कमियां हैं जिन पे थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा, इसीलिए इलेक्शन कराया जा रहा है कि जो कमी है उनको दूर किया जाए, जो मंडी के ऊपर हम लोग के प्रधानमंत्री का दब्बा लगा उसको हटाया जाए। भैया उम्मीदवार में अगर देखा जाए तो आप भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, और नहीं कई लोग हैं, हाँ, सबकी सहमत से आदमी खड़ा होगा। बिल्कुल। हाँ। चलिए, और भी अगर देखा जाए तो हमारे साथ में अनुभवी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। न्यू MI एंड कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ में लालू भैया हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी हम। भैया अगर देखा जाए तो जो चुनाव प्रक्रिया इस समय मंडी में चल रही है तो ये किस हद तक मतलब बेहतर है, और क्या इस समय आढ़ती लोगों का आप भी मतलब दावेदार हैं, चलिए सुनने में मिल रहा है लगातार आढ़ती लोगों से, और अधिकतर अगर देखा जाए तो भैया मार्केट में मंडी में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ क्या देखने को लगा कि भाई उस चीज़ को सुधार में किया जाए? यही सब सुधार होना चाहिए, मतलब आवक बढ़ना चाहिए, ग्राहक आना चाहिए यहाँ पे, यही सब सुधार की जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें भैया लगातार जो है हमें लगता है कि दिन पर दिन जो है मार्केट में कम होती नज़र आ रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। जैसे आवक की हम बात करें तो आवक ऐसे लगता है कि भैया आज ही मान लो ऐसे लग रहा है कि संडे जैसा माहौल हो, तो इन सब चीज़ों पे चिंता का विषय तो है लगभग। जी हाँ जी। और इन सब चीज़ों पे आप लोगों का प्रयास है कि भाई इसको पहले जैसा बेहतर बनाया जाए, तो लगभग भैया उम्मीद जो है हर आढ़ती यही चाहता है कि चुनाव हो। नहीं, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, इस पे ध्यान दिया जाएगा इस पे। बिल्कुल। हाँ, परिवर्तन करेंगे। अच्छा भैया, अगर भैया आलू की अगर बात करें हम, तो आलू किसानों को इस समय अपने आप तो कन्नौज से हैं और लगातार जो है उस अपने क्षेत्र में बहुत निकासी पीछे चल रही है, क्या किसान भाइयों को कहना चाहेंगे? अब रेट नहीं मिल रहा, किसान निकाल के क्या करे बताइए? बिल्कुल, ये भी कमेंट आया था कि भैया रेट नहीं मिल रहा है तो आलू निकालें कैसे हम, तो वो अभी उम्मीद पे रखे हुए हैं। भैया आसार जैसे जुलाई का महीना शुरू हुआ है तो आज थोड़ा बहुत मार्केट में आवक कम कहें या मौसम ठंडा कहें, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छी खबर निकल के आई कि भाई चलो बिक्री हो गई टाइम से और भाव भी थोड़ा बहुत। आवक कम होने की वजह से रेट बढ़ा है आज। हाँ। 1 रुपये किलो की आज जो है टाइटिंग है। हाँ, अगर लगातार भैया 2-4 दिन बारिश हो गई तो थोड़ा बहुत सुधार में हो सकता है, सुधार हो सकता है, प्रगति कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए भैया, और भी हमारे साथ में लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और भैया आए, देखिए भैया से बातचीत करते हैं। भैया अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार दुबे संस्था
प्रोप्राइटर शेखर दुबे। जी, तो भैया इस समय अगर बात करें तो आज के अगर रेट में देखें तो थोड़ा बहुत तब्दीली आज हुई है रेट में। हाँ, रेट में तब्दीली हुई है, 50 पैसे से 1 रुपये किलो की तब्दीली है। अच्छा, सभी आलू में, सभी आलू जी, जैसे गुल्ले से लेकर के अपने सभी आलू, बड़े आलू तक। जी, अच्छे आलू में, अच्छे आलू में आमदनी भी कम है और बिक्री जो थी ठीक है, ठीक ठाक है कुल मिला के। ऐसा लग रहा है भैया अभी तक जो मार्केट में आलू थे वो लगभग सभी बिकी गए हैं, बहुत ही ज्यादा खराब है वो और भले। जो खराब आलू है बस वही बचे हुए भैया, बाकी जो अच्छे आलू सब बिक गए हैं। बिल्कुल, चाहे वो कोई आलू हो। बिल्कुल राइट बात है भैया। इस समय जैसे किसानों की उम्मीद तो लगातार इस महीने में है ही, तो आपको क्या लगता है, आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं इस जुलाई के महीने में थोड़ा बहुत? भैया देखिए, ये है सब्जी भाजी, ठीक है, 1 रुपया बढ़ना 2 रुपया बढ़ना 1 रुपया गिरना ही मामूली है, आम बात होती है। जी जी, आमदनी के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं। आज बाजार में आमदनी कम है, वही आलू 50 पैसे का टाइट बिक जाता है, आमदनी ज़्यादा हो तो 50 पैसे का, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा सकते। तेजी तो हम तब कहें जब 4-5 रुपए का करंट मारे। तेजी कम से कम 5 रुपए किलो तेजी अगर हो तो उसको तेजी बोलते हैं, उसको तेजी कहते हैं। 1 रुपया बढ़ना और ठंडी गिरना मामूली होता है, ये जनरल है, एक ये आम है सब्जी भाजी। बिल्कुल, ठीक है। और बाकी इस साल उम्मीदें अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। आलू पर्याप्त मात्रा में, कहीं से आलू कम नहीं, सभी किसान भाई अपने आलू को बेचते रह धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है कि भाई जहाँ से बेचेंगे हमें लगता है कि जितना निकालेंगे उतनी बड़ी जीत है बस, और रुकेंगे रास्ते। अपने आलू को सभी किसान भाई धीरे धीरे निकालते रहे, इसी बात ही भाई सिंपल सी चीज़ ये है, किसान भाइयों को ये सहमति अंदर अपने रखनी चाहिए कि भाई 4-5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अचानक से तेजी आ जाए, ऐसा वाला बर्स ये वाला नहीं है। कुल मिला के ये बर्स ऐसा नहीं है, आगे भले ही कोई बर्स ऐसा आ जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो भैया बताएं, आप बताएं यार कि क्या इस समय अगर पोजीशन मान के चलें मार्केट में जो चल रही है किसानों के लिए? व्यापार में आलू की आमदनी या किसी भी आलू हो चाहे प्याज हो लहसुन, आमदनी के ऊपर सबको डिपेंड करता है, भाव का ऊपर चढ़ना और गिरना, नंबर 1। नंबर 2, व्यापारी अपना अगर खरीद के लाता है तो उसके अपने घाटा नफा पे डिपेंड करता है। किसान बेचता है तो वो अपने लागत के उसको देख के निकालता है कि हमें कुछ मिल जाए। और इस वर्ष किसी को भी कहीं से भी किसी प्रकार का कुछ भी मिलता नहीं दिखा बिल्कुल, और अभी तक नहीं। बुद्धिमानी ये है कि हम किसी के कर्जगी ना होने पाए और किसी तरीके रास्ता बना के निकल जाएं, वो ज्यादा बेहतर। ये मेन पॉइंट आपने कहा है कि भाई अगर ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, अभी कोल्ड में कोई कर्जदार नहीं बन रहा। अभी क्या है कि हमने आलू रखा है, हमें निकासी का समय नहीं पता चल रहा है, तो इस समय हम सोचें ये कि अधिकता ज्यादा होना तो हैजा होता है, कम होना तो काला होता है, और जब इन दोनों में से बच जाओ तो कालरा होता है। हाँ। वो क्या नाम उसको बोलते हैं, मलेरिया। तो मलेरिया हो रहा है कोल्ड स्टोर वालों को, कालरा हो रहा है हमारे आड़ती भाइयों को, और हैजा हो रहा है किसान भाइयों को। बिल्कुल, हैजा का मतलब है कि हमारे आलू का तो जा ही रहा, पैसा भी जा रहा, अल्लाह का भी सब जा रहा है, और कर्जा भी हो रहा है। कर्जा ये हैजा लगा। और कालरा कहते हैं कि आड़तियों की कि ये आपको तो देते हैं, आपका आया हमने आपको तो दे दिया, और कालरा इस बात हो गया कि हमें मिला नहीं, क्यों उनको नुकसान लग गया, क्योंकि ऊपर अब व्यापारियों को नहीं। कोल्ड स्टोर में पैसा लगा के आलू भरा और निकल रहा नहीं, तो उन्हें बुखार चढ़ रहा है, उनको मलेरिया हो रहा है। क्या बात है, बिल्कुल नहीं, सही बात है, बिल्कुल हकीकत सही सटीक बात कही है आपने, बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि उनका पैसा लगा है, वो पैसे पे खेल रहे हैं। किसान अपने पैदा करने से लेके लागत लगाने तक का खेल रहा है। हर कोल्ड मालिक पूरी लागत लगाने के बाद हम जीरो हैं। बिल्कुल राइट बात है, सही बात है। देखिए हर कोल्ड स्टोरेज का मालिक इस समय चिंतित है, इतनी चिंतित है उसको। हम तो ये कहते हैं कि अपने समय था जिसके 3000 बोरी है उसको 1000 बोरी निकाल के अपने अंडर में करे, जिससे उसको पता चले कि हमारी भूमिका कहाँ तक हम बच सकते हैं। लेकिन भाई साहब वो किसान ही ना जब आए, किसान ने मतलब ही नहीं रखे इस समय, तो उसको ये चाहिए कि 3000 बोरी आपकी किसान की है, तो उसको 1500 बेचने की अथॉरिटी रखे और बेचे, या तो हमारा पैसा निकालो या हमें भाड़ा दो, कुछ तो करो, हम भी तो तुम्हें सिक्योर करो। लेकिन भैया ऐसे किसान तो ना बिल्कुल करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो पिछावत पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाएंगे। मतलब उनकी पूंजी चली जाएगी, घाटा तो है, डिफॉल्टर हो जाएगा, किसान भी डिफॉल्टर होगा, आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। और किसान अगर आलू छुड़ाने जाएगा तो आप क्या कर लोगे? सही बात है। अच्छा एक और बात, आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अपनी लेनी पड़ेगी, जिससे हमारी भी पूंजी सेफ हो, आप भी हो, किसान भी बच जाए। कोल्ड स्टोर मालिकों को रिस्क लेना पड़ेगा। बिल्कुल, कोल्ड स्टोर मालिकों को रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं भैया ऐसा है कि कोल्ड मालिक रिस्क ले भी रहे हैं, बुला रहे हैं किसान भाइयों को लगातार। उनके बुलाने से नहीं आएंगे, वो अपने पैसे को देखते हुए कार्रवाई करेंगे।
करें। भाई आपने लोन भी दिया और कोल्ड स्टोर भाड़ा भी हो गया, तो डबल मार हो गई। तो एक ही मार रखो ना। सही बात है। आप या तो कोल्ड भाड़ा, आप आलू उनका 500-1000 पैकेट बेच के कुछ तो करो। लेकिन भैया बिना किसान अरे की आप अनुमति- बिना किसान तो कभी कहेगा ना, वो तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन क्या करोगे? लेकिन है तो भैया किसान को नोटिस देके करो। नोटिस करो। हाँ, नोटिस दो। ये बात सही है। नोटिस देना चाहिए। अरे बिकने लगे तब ना। अब वो अब देखिए, ये कोर्ट मालिक हैं भैया जानकारी देते हैं। भैया जो भैया कह रहे हैं, इसमें किसान कितना मतलब डर जाएगा? किसान को अक्टूबर के पहले तक, नवंबर तक नोटिस नहीं दिया जाता। नोटिस दे नहीं सकते, बिना अनुमति के बेच नहीं सकते, नहीं बेच सकते। बस समझा सकते हैं। बस 1 महीने में कितना आलू कोल्ड वाला बेच लेगा? निकासी तो हो नहीं रही है, लेकिन हम नियम और कानून से कोल्ड वाला बंधा हुआ है। हाँ, बस वही चीज है भाई। अब जब भैया तो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं होगा ना, बवाल हो जाएगा। भैया ने जो बोली वो एक आड़ती की और एक किसान का दर्द रोया है, दर्द रोया हुआ बिल्कुल। लेकिन हाँ। कोल्ड आगे के मजबूरी है। हाँ, कोल्ड मालिक यहाँ अनुमति नहीं दे पाएंगे भाई। बिल्कुल नियम कानून से हम लोग बंधे हुए हैं। बिल्कुल राइट बात है, ये संभव नहीं है। ये तो नवंबर के बाद, जैसे अब उसकी डेट फाइनल हो जाए, उसके बाद आप भाई नोटिस दीजिए, नहीं निकालने तो आगे दुविधा है, कहाँ जाए, मिल नहीं रहा, उसको क्या करे। बिल्कुल। और कोल्ड वालों के ऊपर बैंक का कर्ज है, बिजली का बिल, ये सब तो जमा ही करना पड़ रहा, पैसा आ नहीं रहा, इतना पैसा नहीं आ रहा है कि बिजली का बिल ये सब जमा कर पाऊँ। सही बात है, बिल्कुल राइट बात है। देखिए, तो इसी वजह से तो लगातार। अजय भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म और बताएं। बद्री विशाल एंड सन्स, मोबाइल नंबर 94 512 19 835। चलिए, फिलहाल में किसान भाइयों, वीडियो तो इस समय लंबा हो ही चुका है, और अगर देखा जाए तो आज के दिन हमारे साथ में काफ़ी लोग मौजूद थे। चर्चा लगातार इलेक्शन की चल रही है। 1 जुलाई का लेटेस्ट अपडेट है किसान भाइयों। आप लोगों को कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो की तरह शेयर करें, और कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।